हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे करेंट की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बांका में शुरू हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र जो है बांका में शुरू हुआ है। और ये अवाड़ा ग्रुप द्वारा बांका में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। और लखीसराय में कजरा और सौर ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावाट और भागलपुर में फिर 35 सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 200 मेगावाट का है, बिहार में स्थापित किए जाने वाले अन्य सौर ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र। अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र कलाकारों के प्रशिक्षणों के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। और यह प्रशिक्षण जो है केंद्र शास्त्रीय नृत्य, संगीत वाद्य यंत्र आदि से संबंधित है। अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र जो है यह प्रशिक्षण केंद्र शास्त्रीय नृत्य, संगीत वाद्य यंत्र आदि से संबंधित है। और ये बिहार सरकार ने इन केंद्रों के लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 9.3480 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में मशरूम उत्पादन। बिहार में मशरूम उत्पादन, मशरूम हट योजना। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है। मशरूम हट योजना यह उन किसानों के लिए योजना बनाई गई है जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है। और इस योजना के तहत किसानों की मशरूम हट बनाने के लिए 50% अनुदान मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मशरूम कीट योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। मशरूम कीट योजना योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। और इस योजना के तहत लोगों के मशरूम किट पर 90% अनुदान मिलेगा, ठीक है। और बिहार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य भी है, ये भी याद रखिएगा कि बिहार जो है भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है बिहार में वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान। बिहार में वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान दिसंबर 2024 तक बिहार के 3 जिलों पटना, गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण पूर्वानुमान सेवाएं शुरू की जाएगी। और ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय जो है दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित महानगर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन पर इसरो द्वारा बिहार को मदद देने पर सहमति। इसरो और बीएसडीए में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बस्डमा बिहार में बाढ़, भूकंप, बिजली आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सौवर विजय चावल की नई किस्म। सौवर विजय जो है चावल की नई किस्म केंद्रीय बीज समिति ने 4 राज्यों बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए सौवर विजय बीज का चयन किया है। यह धान की एक नई किस्म है जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किया गया है। सौवर विजय बीज जो है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा विकसित किया गया है। और ये बीज धान की एक नई किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में उच्च शिक्षा। बिहार में उच्च शिक्षा केंद्र सरकार की हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने उच्च शिक्षा पर जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया है, जबकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 1% से अधिक खर्च नहीं किया है, ठीक है। और बिहार ने अपने बजट 2024-25 में शिक्षा पर व्यय का 21.4% आवंटित किया है। नेक्स्ट है बिहार में दुग्ध उत्पादन।
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़कर 274 ग्राम, राष्ट्रीय औसत 459 ग्राम हो गई है। और दुग्ध उत्पादन में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट है निफ्ट, पटना द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष कपड़ा डिजाइन। निफ्ट जो है पटना के छात्र बुशरा सईद इमाम और रोहित राज ने जावास्क्रिप्ट कोडिंग की मदद से इस कपड़े का डिजाइन किया है। ठीक है। और इस परिधान पर एक कढ़ाई वाला एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टैग है। यह कढ़ाई ब्रेल लिपि पर आधारित है ताकि दृष्टिबाधित लोग इसे आसानी से पहचान सके। नेक्स्ट है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया। नागी पक्षी अभयारण्य 81वां और नकटी पक्षी अभयारण्य 82वां को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये दोनों नए रामसर स्थल जो है बिहार के जमुई जिले के झाझा वन के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कबरताल वेटलैंड है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बागवानी क्लस्टर विकास योजना। बागवानी क्लस्टर विकास योजना के तहत यह योजना जो है बिहार में गांव की बागवानी हमारी गौरव की कहानी के तहत बागवानी फसलों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देती है। और इस योजना के तहत 2 वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 में कुल 45,850 रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। और ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के कायाकल्प का विचार 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रखा था। और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिहार कृषि विश्वविद्यालय और सीडैक ने कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के उपयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक सटीक कृषि पूर्वानुमान फसलों के प्रबंधन में सहायक हो सकती है। और एआई सहायता प्राप्त ड्रोन उपयोग कीटनाशकों उर्वरकों आदि के छिड़काव के लिए किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सावर भागलपुर में स्थित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सावर जो है भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना। हाल ही में बिहार को मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHCS जारी करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने के लिए इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। यह योजना जो है मृदा पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है तथा मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों का प्रयोग का सुझाव भी देती है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में मत्स्य उत्पादन। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 27,000 टन अधिक तक पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फिलहाल राज्य में मछली की सालाना मांग जो है 9.56 लाख टन है। बिहार में शीर्ष मछली उत्पादक जिला जो है मधुबनी है, 91.78 हजार टन है। ठीक है। नेक्स्ट है भोजपुरी महोत्सव 2024।
थीम भोजपुरी सिनेमा अतीत वर्तमान और भविष्य है। भोजपुरी महोत्सव की थीम क्या है? तो भोजपुरी सिनेमा अतीत वर्तमान और भविष्य है। ठीक है। और इसका उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने किया और समापन समारोह को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने संबोधित किया। ठीक है। नेक्स्ट है मनोज भाविक ने मॉरिशस में आयोजित प्रथम भोजपुरी महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध 1.0। इस रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्षमताएं हैं और यह लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दे सकता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह रोबोट मल्टीटास्किंग में भी सक्षम है, जैसे रोबोट शिक्षक, योग प्रशिक्षक, रोबोट गाइड, कार्यक्रमों की एंकरिंग और समाचार प्रस्तुत करना। ठीक है। नेक्स्ट है इसे इसे सिमैक ग्रुप के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मौसम। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे जून जून 2024 में दोहा कतर में विश्व विरासत समिति के 38वें सत्र में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना का उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के बीच पुनः संपर्क स्थापित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक सिंदूर। जैविक सिंदूर बिहार कृषि विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए जैविक सिंदूर तैयार करेगा और यह महिलाओं को त्वचा संबंधी बीमारियों और एलर्जी से बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में संग्रहालय। 18 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 में मनाया गया और इस अवसर पर बिहार सरकार ने कला और संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व पर जोर दिया है। ठीक है। और इसका थीम क्या था? तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। नेक्स्ट है पटना संग्रहालय का उद्घाटन जो है 3 अप्रैल 1917 को हुआ था, जबकि बिहार संग्रहालय का उद्घाटन पटना में 2015 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम। यह कार्यक्रम बिहार राज्य में निचले स्तर के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अररिया जिले के शेखोपुरा सराय और अरियाड़ी ब्लॉक और मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट और मुरैल ब्लॉक से शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया और 1990 में वह पहली बार कुम्हड़ा विधानसभा पटना सेंट्रल विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक वह बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2024। 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन BES 2024 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया और राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता में सुधार के लिए बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन BEA द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यात्म विज्ञान केंद्र। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में एक हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। युवाओं को वैदिक संस्कृति और अध्यात्म विज्ञान से जोड़ने के लिए यह केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपेड कॉपर पोस्टल टिकट। हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस ने विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के लॉन्च की 250वीं वर्षगांठ मनाई है और 31 मई 1774 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के लिए 2 आना मूल्य के कॉपर के टिकट पेश किए गए थे और इन कॉपर के टिकटों को सबसे पहले पटना तब अजीमाबाद से लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है
बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना दिवस। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना का 97वां स्थापना दिवस 2 अप्रैल 2024 को मनाया गया। और बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा है। बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल सर हेनरी व्हीलर ने 2 अप्रैल 1927 को पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है। देखते हैं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2016 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सुवर्ण कुंवर धान की एक नई बीज किस्म। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है और इसे अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना के तहत विकसित किया गया है। और यह किस्म जो है जलवायु के अनुकूल है और कम पानी में उगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजगीर में पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI बिहार के राजगीर के 350 एकड़ के किला मैदान में खुदाई कर रहा है। और ASI को विभिन्न संरचनाएं मिली जो लगभग 2500 साल पुरानी हैं। सर्वेक्षण ने प्राप्त विभिन्न संरचनाएं जैसे मौर्य पूर्व संरचनाएं, यह भारत में अब तक पाए गए मौर्य पूर्व अवशेष में सबसे बड़ी है। ठीक है, और सर्वोत्तम जल निकासी प्रणाली और भूकंप रोधी इमारतों और कंक्रीट सड़कों की साक्ष्य है। नेक्स्ट है जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE। बिहार सरकार ने भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की घोषणा की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में जर्दालू आम के लिए एक COE प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, बिहार में अन्य COE चंडी नालंदा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र भारत इजराइल सहयोग के तहत खोला गया। और भारत और इजराइल के सहयोग के तहत ये खोला गया। और वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र भारत और इजराइल के सहयोग के तहत ही खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि देव ज्ञान ऐप। कृषि देव ज्ञान ऐप नामक एक पायलट परियोजना स्मार्ट फार्म परियोजना का प्रशिक्षण डोवी गया में किया गया है। और यह इफ्को द्वारा विकसित एक ऐप है जो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसमें किसानों को मिट्टी की नमी, पौधे की पानी की आवश्यकता, पौधे की बीमारियों, कीटों और मौसम संबंधी जानकारी 1 सप्ताह पहले ही उनके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जीविका पुस्तकालय। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास में बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में जीविका पुस्तकालय खोलने की योजना है। और इसका उद्देश्य जो है पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024। 23 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। और इस 5 दिवसीय एक्सपो का आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और CREDAI द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है राज्य में MSME और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है। नेक्स्ट है सिमरिया धाम। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के सिमरिया धाम में विकास कार्य का उद्घाटन किया है। और सिमरिया धाम को
हरकी पौड़ी धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सिमरिया घाट प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध उत्तरवाहिनी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है ई क्षमता ऐप। इसे बिहार बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्तिका फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में नर्सिंग छात्रों के कौशल और अधिगम की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट है ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार येलो जोन में सूचीबद्ध। राज्य में पक्षी प्रजातियों की कम संख्या के कारण ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार और झारखंड को येलो जोन में सूचीबद्ध किया गया है। और यह पक्षी गणना भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI WWF मंदार नेचर क्लब और पेशेवर पक्षी विशेषज्ञों तथा छात्रों द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है शीर्ष गन्ना वाले जिले जो है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद भागलपुर और जमुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन किया है। ठीक है। और NDRC ने केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। और यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के पास स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड ले गए। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को 26 दिनों के प्रदर्शन के लिए थाईलैंड ले जाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रीन टाउनशिप। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में ग्रीन टाउनशिप के विकास की घोषणा की है और बिहार राज्य के प्रमुख शहरों के निकट ग्रीन टाउनशिप विकसित की जाएगी। और इस शहर की ग्रीन टाउनशिप विकास योजना विकसित बिहार संकल्प के अनुरूप है। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है शहर के आसपास के क्षेत्रों का विकास करना जो विकसित नहीं है या अविकसित है। ओके।